पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुल आवेशों के बीच बल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण के सिद्धांत से। यानी कि इसके पहले हम सीखे थे दो आवेश के बीच आरोपित बल के परिमाण को निकालने के लिए कूलाम के नियम से। लेकिन जब दो से अधिक आवेश के बीच आरोपित बल के परिमाण निकालना हो तो एक सिद्धांत का पालन करते हैं जिसे बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बाद हम आज तो बात करेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक एवं बीमा, विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं पहले विद्युत क्षेत्र क्या है। कहा जाता है आवेश के चारों ओर उपस्थित वैसा प्रभाव जिसके कारण अन्य आवेश पर बल कार्य करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जिसे देखिए ये आप लोग का प्लस Q1 आवेश है, ये प्लस Q1 आवेश है जो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। इसके चारों ओर एक आवेश Q2 लेकर जब हम गति करते हैं, घूमते हैं तो देखते हैं Q1 आवेश है जो अपनी ओर चाहे आकर्षित करता है चाहे विकर्षित करता है। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे के अपोजिट रहता है तो आकर्षित कर लेता है, जब एक समान रहता है तो विकर्षित कर देता है। यानी कि एक समान रहता है तो रिपल्सन फोर्स लगाता है और असमान आवेश रहता है तो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। यानी कि आवेश के चारों ओर उपस्थित वैसा प्रभाव जिसके कारण कोई दूसरे आवेश पर बल कार्य करता है, चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसके आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस Q1 है, एक माइनस Q1 है। ये दोनों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र का पता लगाता है, जैसे Q1 माइनस Q1 देख रहे हैं, इसको Q2 देखते हैं, जो विद्युत क्षेत्र का पता लगाता है उसे बोला जाता है परीक्षण आवेश। यानी कि इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। तो आप लोग को पूछा जाएगा एक स्रोत आवेश होता है, एक परीक्षण आवेश होता है। स्रोत आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। यही पॉइंट को यहाँ पर समझाया गया है। आवेश के चारों ओर उपस्थित वैसा प्रभाव जिसके कारण अन्य आवेश पर बल कार्य करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। धन आवेश में विद्युत क्षेत्र बाहर होता है, ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र के आधार पर पीछे बताया स्रोत आवेश को होता है, एक परीक्षण आवेश होता है। स्रोत आवेश को बोलते हैं सोर्स चार्ज, परीक्षण आवेश को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। स्रोत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। परीक्षण आवेश है जो विद्युत क्षेत्र का पता लगाता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये परीक्षण आवेश, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं हम एक आवेश लेते हैं, इसे बोलते हैं Q1, इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश चारों पट्टी पता लगाता है कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। यानी कि परीक्षण आवेश को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब आप लोग देखिए विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, विद्युत क्षेत्र का प्रयोग फैराडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है, हम जानते हैं कि जैसे आप देखिए यदि 1y समय रहता है तो हम लोग इकाई समय पढ़ते हैं, 1y आवेश रहता है तो इकाई आवेश पढ़ते हैं। यदि लेते हैं 1y प्लस Q तो इकाई धन आवेश पढ़ते हैं। तो हम आप लोग को ही बताएं प्लस Q चार्ज है, इसका विद्युत क्षेत्र बाहर होता है। जब ये विद्युत क्षेत्र इसका बाहर होता है प्लस Q का, तो एक Q जो आवेश देख रहे हैं इसको Q0 आवेश है, जो Q0 आवेश Q1 पर बल लगाता है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्यों? क्योंकि पता लगा रहा है कि चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। तो इसके नीचे ले आते हैं प्लस Q1, तो ये इकाई परीक्षण आवेश। तो इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, या ऐसे बोल सकते हैं इकाई परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा जो बल लगता है उसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा जो बल लगता है उसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी यहाँ पर हम यही पॉइंट को हम लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इकाई परीक्षण आवेश पर
लगे बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे प्राप्त वेक्टर ई द्वारा। यानी इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, यानी कि लगे बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे हम लोग लिखते हैं वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा वेक्टर क्यू। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका बीमा होता है ml t के पावर -3 1 के पावर -1। देखिए कैसे आता है, जैसे हम पढ़ाए आप लोग को, ई बराबर एक फॉर्मूला है एफ बटा क्यू। एफ का बीमा जानते हैं ml t के पावर -2, क्यू का जानते हैं 80 होता है। जब नीचे से ऊपर जाता है तो आप लोग का पावर है जो निगेटिव हो जाता है। अगर निगेटिव रहे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे तो निगेटिव। लेकिन नीचे आपका सबका पॉजिटिव, इसलिए ऊपर चला जाता है निगेटिव हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ml t -2 है, एक -1 है, तो -3 हो जाता है, 1 के पावर -1 होता है। यही बीमा आप लोग को देखिए यहाँ पर बताया गया है, ml t के पावर -3 1 के पावर -1 है। अब यदि नोट में क्या होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। कब? यदि परीक्षण आवेश का मान काफी छोटा हो, यानी कि वेक्टर ई लिमिट Q1 टेंड्स टू 0 वेक्टर एफ बाई Q1, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम न रह करके वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। कब? जब Q1 आवेश परीक्षण आवेश का मान 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि काफी छोटा हो जाता है तब। यानी कब? काफी जब छोटा हो जाता है परीक्षण आवेश, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है जो वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। कहा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो जैसे आप देखिए यहाँ एक प्लस Q0 आवेश है, यह है जो विद्युत क्षेत्र आगे की ओर लगाता है। जब विद्युत क्षेत्र आगे की ओर लगाता है तो इसको आगे की ओर विद्युत क्षेत्र को हम सूचित कर देते हैं वेक्टर ई। यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q1 लेते हैं, ये Q1 आवेश जो देख रहे हैं पता लगाता है, इसको इस आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ये पता लगाता है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है कि नहीं। ये दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं। ये दोनों, यदि Q1 आवेश Q0 आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर है और Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर है, क्योंकि दोनों आप लोग का आवेश धनात्मक होता है। हम पीछे बताएं कि परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज हमेशा होता है पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। यह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव लिए हैं, इसी कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है। ये दोनों आवेशों के बीच आरोपित बल को निकालने के लिए हम कूलम बल लगाते हैं, कूलम बल का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं क्या जी, Q1 आवेश पर वेक्टर ई उत्पन्न होता है, तब Q1 वेक्टर ई उत्पन्न होने के कारण Q1 आवेश पर Q0 आवेश द्वारा एक बल आरोपित होता है, परीक्षण आवेश पर बल आरोपित होता है, इसे हम लोग लिखते हैं वेक्टर एफ। इस आवेश पर दो बल उत्पन्न हो रहा है। कारण क्या है, एक Q0 Q1 के बीच आरोपित बल कूलम बल लग रहा है, एक Q1 पर Q0 द्वारा बल लगा रहा है, एक बल लग रहा है जो आप लोगों का परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा एक बल लग रहा है आप लोग का कूलम बल, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल लग रहा है और एक आप लोग को कूलम बल के कारण बल लग रहा है। तो इसी से हम लोग लिखते हैं वेक्टर एफ बराबर, इसके बीच जो बल लग रहा है वेक्टर एफ निकालते हैं, वेक्टर एफ बराबर लिखते हैं के Q0 Q1 बाई आर स्क्वायर, ये कूलम बल से निकालते हैं। इसी प्रकार जब परीक्षण आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बट्टा मॉड Q1, नहीं मॉड Q1 इस पर परीक्षण आवेश पर बल रहा है, कहीं परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाते हैं तो वेक्टर एफ के स्थान पर समीकरण 1 का वैल्यू रखा जाता है, इसलिए हम इसको गुना में करते हैं, वेक्टर एफ गुना मॉड Q1। वेक्टर एफ का जब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो आ जाता है के Q0 Q1 बाई आर स्क्वायर, Q1 से Q1 कैंसिल हो जाता है, आ जाता है के Q0 बाई आर स्क्वायर, यानी कि एक फार्मूला आ गया वेक्टर डी बराबर के Q0 बाई आर स्क्वायर। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोग का Q0 है जो स्रोत आवेश है, ये आप लोग का Q1 है जो परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा जो बल लगता है इसको वेक्टर एफ कह रहे हैं। दोनों आवेश के बीच भी एक बल लग रहा है, वेक्टर एफ कार्य कर रहा है।
इसके दोनों के बीच की दूरी जो आप लोग का है r है, और प्लस क्यू दोनों आवेश है, यही कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। और जब विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, इसके कारण जो बल लग रहा है E बराबर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न हो रहा है वेक्टर E बराबर वेक्टर F बट्टा वेक्टर Q, ये दोनों के बीच बल लग रहा है KQ1 इंटू Q2/r², जिससे एक फार्मूला आता है। ये फार्मूला आप लोग को याद करना है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक्स।